सलवात बराए सलामती मम ज़माना बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजो बराए फ़ातिमा ज़हरा बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सैयदना व नबीना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजो व अला अहले बैतिहि त्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़बिल्लाहु अन्हुम रिजस व तहरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजो वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिद दावतिन नबविय्या वल इस्मतिल फ़ातिमिय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआसिरिल बाक़रिय्या वल आसारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल क़ासिमिय्या वल हुजजिर रज़विय्या वल जौदित तक़विय्या वल निकावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या अल क़ाइमु बिल हक़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजो बराए सलामती इमाम ज़माना पर बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजो जो भी इस मजालिस को सुन रहा है हाथों को बुलंद करके एक मरतबा अल्लाहुम्मा कुल्ली वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाही फ़ी हाज़ि सा फ़ी कुल्ली सा वलियो व हाफ़िज़ व क़ाइद व नासिर व दलील व ऐना हत्ता तुस्किनहु ज़कात व तुमत्तिहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद रहमान और रहीम है। शुरू उसी पाक ज़ात के नाम से कि जिसने हमें दुनिया की हर नेमतों से नवाजा है। और आज की मजलिस को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी गदीर और करबला का और गदीर और करबला के एडमिन सैयद कायम अली का कि जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म को दिया कि मैं यहाँ पे आके कुछ एक मैसेज यहाँ से भेज सकूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए भी इल्म को समझना हर किसी की बात नहीं है। तो हर तरीके से हर जगह से हम कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से एक अच्छा मैसेज चला जाए। तो अगर जो भी हमारी इस मजलिस को सुन रहा है और या इस मजलिस को सुन के आगे फॉरवर्ड कर रहा है तो वो एक नेकी कर रहा है, क्योंकि हदीस को सुनना और उसे फैलाना भी एक सवाब है। सलवात पढ़िए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बस ये कोशिश हमारी छोटी सी है, क्योंकि हर कोई इल्म को समझ नहीं सकता और जो समझ गया वही समझ सकता है कि इल्म को फैलाना कितना बड़ा सवाब है। तो बहरहाल मैं शुरू करती हूँ आज के अपने उस मौजू से, उस उन्वान से कि सबसे बड़ी बात है कि है तो बहुत छोटा वर्ड, बहुत छोटा वर्ड है, बहुत सिंपल वर्ड है, सिर्फ 3 लेटर्स हैं, लेकिन उसके बारे में मालूमात सबको है। लेकिन वो इतना बड़ा शैतान का काम करता है, इतना बड़ा शैतान का काम करता है कि हमारी सारी इबादतों को खा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन से ऐसे गुनाह की बात कर रही हूँ, कौन से ऐसे चीज़ की बात कर रही हूँ कि जो सिर्फ इतना छोटा वर्ड है लेकिन काम बड़े बड़े कर लेता है, बड़े बड़े घरों को तबाह कर देता है। यहाँ तक कि अहले बैत को भी, इस अहले बैत के घराने को जितना भी बुग़्ज़ था तो वो भी इसमें शामिल है। वो वर्ड है हसद। लेटर सिर्फ 3 है, हसद, बुग़्ज़, कीना। लेकिन ये कमालात इतना रखता है और ये किसी और का काम नहीं है। हम अच्छे होते हुए हमारा दिल साफ भी है, लेकिन ये शैतान का काम है कि हम चाहे लाख वो हमें नमाज़ों से गुमराह नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं परवरदिगार हमारा साथ देता है तभी तो हम नमाज़ों पे बैठ पाते हैं। अगर अल्लाह नहीं चाहे कभी कि अगर ये गुमराह है तो हमें फ़ौरन अपनी इबादतों से दूर कर देता है, दुनिया के लुत्फ़ दे देता है। लेकिन सवाल ये है कि बड़े बड़े कामों को अगर पत्तों की तरह भी झाड़ देता है, वो है हसद।
अब क्या वजह है ये हसद आने की? आज के ज़माने में तो इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, कंपटीशन का लेवल, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया पे हो, और चाहे वो घर में। अभी तक तो घरों में ये हसद रहता था, लेकिन अब इसने पनाह सोशल मीडिया पे ले लिया है कि फ़लाँ कैसे आगे है, फ़लाँ कैसे आगे है। अब धीरे धीरे लोग खुल के आने लगे। पहले तो लोग नहीं दिखते थे, लेकिन अब समझ में आने लगा कि कौन हमसे जलता है, कौन हमसे हसद करता है। तो प्लीज़, अगर आप मोमिन हैं, ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आज की मजलिस में ये कन्विंस करने की कोशिश करूँगी कि चाहे शैतान जितना भी आपके दिल में हसद पैदा करे, जितने भी वसवसे पैदा करे, किसके लिए? आपके अजीज़ों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, या आपके अपनों के लिए, या आपका जितना अच्छा दोस्त भी क्यों ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमें हसद आ जाएगा कि फ़लाँ मुझसे कैसे आगे चला गया, या फ़लाँ की बहन कैसे आगे चली गई, या फ़लाँ का रिश्ता अच्छी जगह क्यों हो गया, हमारा क्यों नहीं हो पाया, या बहुत सी ऐसी जगह है। ये नहीं कह सकते कि कोई पर्टिकुलर चीज़ है उसी पे ही हसद होती है। हसद होने का कोई भी रीज़न हो सकता है। फ़लाँ का लिबास इतना अच्छा क्यों है, वो इस तरीके से परवरदिगार ने उन्हें खूबसूरत क्यों बनाया, मुझे क्यों नहीं बनाया। तो वो खुदा को है, आपको हसद पैदा नहीं करना है, बल्कि हम यहाँ पे भेजे गए हैं अपनी दुनिया में आखिरत को संवारने के लिए, ना कि हसद करने के लिए, किसी से बुग़्ज़ करने के लिए, किसी से कीना रखने के लिए। और मैं ये कहती चलूँ, हदीस नबवी है कि जिसके दिल में अगर हसद है, उसके दिल में मैल है, तो उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत छोटी बात है कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने हसद कर ली, कितनी छोटी बात है, लेकिन उसका हमें सिला क्या मिल रहा है? उसका सिला हमें ये मिल रहा है कि हमें उसके एवज़ हमने जितनी नमाज़ें पढ़ी, जितनी दुआएं पढ़ी, जितने रोज़े रखे, जितना भी दुनिया का कितना नेक काम करते हैं, चाहे वो फ़र्श अज़ा ही क्यों ना हो, अगर हम किसी के बुग़्ज़ में वो काम कर रहे हैं कि फ़लाँ ने तो इतना बेहतरीन तवर्रुक बाँटा, मैं क्यों नहीं बांट सकती, मैं भी उन्होंने ये बांटा है तो मैं उससे बेहतरीन बांटूंगी। मतलब कंपटीशन नहीं करना है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। बस एक वाक़या बताती चलूँ, वाक़यात इसलिए होता है कि उनसे हम सीखें, कि कहीं ऐसा अपने आप को उस जगह पे रख के सोचे। ऐसा ना हो कि उसकी जगह हम होते। अपने आप को सोचिए कि अगर उस जगह हम हो तो कहीं ये अंजाम हमारा ना हो जाए। तो बस यही एक कोशिश है कि आज जो ये सोशल मीडिया पे हम आ रहे हैं, बड़ी एतराज़ किया जा रहा है कि भाई लेडीज़ ख़वातीन क्यों आ रही हैं सोशल मीडिया पे। तो एतराज़ की वजह है कि जो लोग एतराज़ कर रहे हैं उन्हें इल्म से एतराज़ है, उन्हें ख़वातीन से, क्योंकि ख़वातीन तो पहले भी सोशल मीडिया पे थी। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे नहीं थी, लेकिन आज ये जो सोशल मीडिया पे ये जो मजलिसें आम हो रही हैं, जो हदीसें आम हो रही हैं, अब जो लड़की बेपर्दा घूमती थी अब वो पर्दे में घूम रही है। अब जो लड़की हिजाब करना नहीं जानती थी अब वो हिजाब में घूम रही है। अब वो लड़का जिसके दिल में ज़रा सी भी नरमी नहीं थी, आज इन्हीं ज़ाकिरों, इन्हीं हदीस की वजह से आज उसके दिल में लोगों के लिए मोहब्बत पैदा हो रही है। तो यही तो हमें इंतज़ाम करना है। किस लिए इंतज़ाम करना है? हमें इंतज़ाम अपने मौला के ज़हूर का करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, कि जब मेरा इमाम आएगा तो हम उनके साथ, जब मेरा इमाम लब्बैक कहे तो हम भी उसमें शुमार हो। तो हमें उनकी तरीके से बनना है। और सबसे पहली बात, मैं हसद को पढ़ने से पहले मैं ये बताती चलूँ कि अहले बैत के घराने की अगर धूल सबसे छोटी भी चीज़ है वो है तहारत। अब आप कहेंगे ज़ाकिरा क्या बात कर रही हैं, तहारत की बात कर रही हैं, मैं तो सबसे बेहतरीन लिबास पहनता हूँ, मेरा तो सबसे अच्छा कपड़ा है, मेरा घर बहुत बड़ा है, मैं बहुत न्यू सिटी में रहता हूँ, मैं ये लोकल शहर में नहीं रहता, मैं तो सबसे ज़्यादा पाक हूँ, मैं पाकीज़ा हूँ, मैं तहारत में हूँ, है कि नहीं? मैं सबसे ज़्यादा, मेरा मैं जो आता है, हमारे अंदर जो मैं है, चाहे हमारे लिबास से हो, चाहे हमारी पहचान से हो। अगर आज कोई ज़ाकिर एक अच्छा पढ़ने लगे तो उसे गुरूर हो जाता है। अगर ज़ाकिर अच्छा पढ़ने लगे तो भाई अब मैं छोटी मजलिस से नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मजमे कम है,
बड़ी मजलिस होगी तो मैं पढ़ूँगा। नौहा खान अगर थोड़ी सी बुलंदियों पे पहुंच जाए तो अब मैं वो गलियों में जो मजलिस से पढ़ता था या फिर गलियों में मैं पढ़ता था, छोटे जुलूस में नहीं पढ़ूँगा, मैं तो बड़ा नौहा खान हूँ। हमें कभी भी किसी भी चीज़ का गुरूर नहीं, बल्कि अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि परवरदिगारा तूने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं मौला की ज़ाकिरी कर पा रहा हूँ, आज मैं मौला का नौहा खान बन पा रहा हूँ, या फिर मौला से हट की दुनिया की जो भी चीज़ है, जो भी लेवल है हमारा, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे हो, परवरदिगार का शुक्र करना चाहिए कि परवरदिगार तूने मुझे इस लायक बना, मेरे पे इतनी दौलत दी कि मैं किसी की मदद कर पा रहा हूँ। ज़रा सोचिए, अगर वो साइल या वो फ़कीर मांगने वाला लेने से इनकार कर दे तो हमारे सदके घरों में ही रह जाएं। और याद रखिए, सदकों का तब तक फ़ायदा नहीं होता, सदका निकालने से तब तक आपकी परेशानी रद्द नहीं होगी कि जब तक वो किसी के जिसके लिए आपने निकाला, या साइल के लिए या किसी की मदद करने के निकाला, जब तक वो पैसा उस तक पहुंच नहीं जाता, तब तक जब तक पैसा आप ये सोचें कि मैंने 1000-2000 के सदके जमा करके रखे हुए हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। जितनी जल्दी आप सदका घर से निकालेंगे और पहुँचेगा जिस तक, उतनी जल्दी जब तक सदका पहुँचेगा तब जाके आपका उसका सवाब और उसकी जो बलाएं रद्द होती है तब वो होगा। तो बहरहाल मेरा मकाम बस मुझे आज ये नहीं पढ़ना है, मुझे ये बताना है कि हमें किसी भी तरह का, चाहे गुरूर हो, चाहे किसी, अगर हमारे पास वो चीज़ है तो हम गुरूर करने लगे, अब हमारे गुरूर की वजह से लोग हसद करने लगे तो गलती आपकी भी तो है। हमें अपने को सही करना है। अब मैंने कुछ पढ़ा, मैंने बोला झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो फ़ौरन सबके दिमाग में आता है कि फ़ला तो झूठ बोलता है, फ़ौरन सबके दिमाग में आ जाता है कि फ़ला तो हसद रखता है, फ़ौरन सबके दिमाग में आ जाता है कि फ़ला ने माल हड़पा है, वो अहले बैत का मानने वाला नहीं है। मैं कहती हूँ पहले अपने आप को झाँको कि आप कहाँ पाक और पाकिज़गी है। तो मैं तहारत की बात कर रही थी, तहारत लिबास से नहीं है, तहारत घरों से नहीं है, तहारत आपके जिस्म से नहीं बल्कि आपकी रूह से है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रज। जो अहले बैत के घराने में अहले बैत की मोहब्बत का अगर आपको तस्करा करना है तो तहारत होना चाहिए। तहारत कैसी तहारत? आँखों की तहारत की बात कर रही हूँ। हम जो देखते हैं वही हमारा जहन सोचता है, हम जो देखेंगे वही हमारा जहन सोचेगा। मसलन मैंने अपने बच्चे को अगर कोई गलत चीज़ दिखाई तो ही मेरा बच्चा दिमाग में वो चीज़ बैठाएगा। अगर मैंने अपने बच्चे को कहा कि तुमने फ़ोन लिया है, देखो ये ज़ाकिरा मजलिस पढ़ रही है, इसे सुनो, ये नहीं कि ये ख़वातीन है ये कैसे पढ़ सकती हैं, क्योंकि जो आजकल टॉपिक है मैं इसलिए हर मजलिसों में ये बात का जिक्र करती हूँ कि जो एतराज़ करते हैं कि ये ख़वातीन है, क्यों ख़वातीन आपके घर में नहीं है? क्या ख़वातीन को बोलने का हक़ नहीं है? क्या ख़वातीन दीन का रास्ता नहीं बता सकती हैं? ख़वातीन वो है कि अगर आपकी एक मर्द जाहिल रहेगा तो वो फिर भी अगर जाहिल रह के भी दौलत कमा के औरत को दे दिया तो उसकी नस्ल सुधर सकती है। लेकिन अगर औरत जाहिल रही, अगर औरत जाहिल रही, औरत को कुछ नहीं पता, तो वो जो बच्चों को पाल रही है वो उसे भी जाहिलियत में ही रहेगी। इसलिए अपनी लड़कियों को पढ़ाइए, अपनी लड़कियों को इल्म में आगे करिए। तो बात यह है कि हमें तहारत किस चीज़ की, हमें अहले बैत के मानने वाले, हमें तहारत किस चीज़ की होना चाहिए? हमें तहारत आँखों का होना चाहिए कि हमारी आँखें जो देखेंगी वही हमारे जिस्म में। मौला फरमाते हैं, सलवात पढ़िए, मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारे मौला अली फरमाते हैं कि मोमिन वो नहीं कि जिसकी महफिल बहुत अच्छी हो, महफिल वो होता है कि जिसकी महफिल पाकीज़ नहीं बल्कि उसकी तन्हाई पाकीज़गी हो। मैं अकेले हूँ, मेरे हाथों में फ़ोन है, लेकिन मेरी तन्हाई कैसी है? आजकल इसी सोशल मीडिया पे क्या क्या आता है, लेकिन मैं अकेले हूँ, तन्हा हूँ। मैंने सोचा कि लाओ ये ज़ाकिरा मजलिस पढ़ रही हैं, लाओ मैं तन्हा बैठ के इनकी एक एक बातों पे अमल करूँ। तो उसे कहते हैं वो मोमिन है जो तन्हाई का फ़ायदा उठाए कि आज मैं तन्हा हूँ, बच्चे नहीं हैं, परेशान कर रहे हैं, या मैं सारे काम को कर चुका हूँ, तो चल के मैं ये ज़ाकिरा की बात तो सुनूँ, आखिर ये लाइव क्यों आई हैं।
तो इसके लिए कोई भी चीज़ को नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना। हमें आँखों की तहारत को ध्यान देते हुए, जब हमारी आँखों की तहारत रहेगी तो हमारी रूह पाक होगी, और रूह जिसकी पाक होगी वही मेरे वक्त के इमाम के पास होगा। सलवात पढ़िए, मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजो। और रूह को पाक होने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है वो है हसद। किसी से भी आप हसद मत करिए। कोई आगे बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए, आप भी उसकी हेल्प करिए। आज आप उसकी हेल्प करेंगे अगर वो आगे बढ़ रहा है, मगर हमने क्या करेंगे, हमने हसद करना है। हमें क्या करना है, हसद करना है उससे कि अगर वो आगे बढ़ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये आगे तो बढ़ गया, इसमें गुरूर आ जाएगा, कल मुझे नहीं पहचानेगा। लेकिन वो नेकी है, आप नेकी कर रहे हैं। आज आप किसी के लिए दुआ करेंगे, कल कोई आपके लिए दुआ करेगा। बस मैं यही कहना चाहूँगी, हसद का अंजाम इतना बुरा होता है कि मैं आपको बताती चलूँ कि दो बच्चे, एक क्लास का बहुत अच्छा स्टूडेंट था, और एक मतलब क्लास का बच्चा था, लेकिन वो जितना पढ़ता था उसमें सेटिस्फाई रहता था कि मैंने जितना पढ़ा है मैं सेटिस्फाई हूँ, ओके हूँ। लेकिन फिर भी उसका नंबर अच्छा आ जाता था, और जिसके दिल में वो हमेशा क्या नाम है, वो पढ़ने में अच्छा था, लेकिन वो सोचता था कि ये कैसे आगे बढ़ जा रहा है। तो वो उसको कंपटीशन नहीं, बल्कि कंपटीशन अलग चीज़ है, मैं कंपटीशन अलग रख रही हूँ। कंपटीशन बहुत अच्छी बात है, हम कंपटीशन करेंगे तभी तो आगे बढ़ना है हमें, लेकिन हसद नहीं रखना। हसद में क्या होता है कि आप उसको गिराने की कोशिश करते हैं और खुद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमें किसी को गिराना नहीं है। तो वो दोनों बच्चे थे, दोनों पढ़ने में थे, लेकिन जिसके दिल में हसद थी वो क्या करता था, जिसके दिल में हसद थी, वो जो बच्चा था उसी कभी बुक्स को वो कर दे या वो कर दे, लेकिन वो अच्छा नंबर पा जाता। दिल में बुक्स है, हसद है, लेकिन वो क्योंकि उसको गिराने की कोशिश करता था, कुछ ना कुछ, अगर वो कुछ अच्छी एक्टिविटी कर रहा है तो उसमें उसके साथ कुछ ना कुछ कर देता था कि जिसकी वजह से वो क्लास में फ़र्स्ट नहीं आ पाता था और ये फर्स्ट आ जाता था। एक मरतबा ऐसा हुआ कि वो क्लास में आना नहीं आया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, हत्ता कि 10 दिन गुजर गया। अब जो बच्चे अच्छे रहते हैं क्लास के, क्योंकि माएँ बचपन से बहुत सी ऐसी माएँ होती हैं, मैं यहाँ पे रुक के बोलना चाहूँगी कि बहुत सी ऐसी माँ होती हैं जो अपने बच्चे को ये कहती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, तुम्हें फ़र्स्ट आना है। तो उनके दिमाग में जब जहनों में आ जाता है कि उन्हें फ़र्स्ट आना है, तो वो ये नहीं सोचते कि रास्ता सही है और या रास्ता गलत है, वो फ़र्स्ट आ जाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं सिखाना, हमें ये दिखाना है बेटा तुम खुश रहो, तुम जितने भी मार्क्स ला रहे हो खुश रहो। बेशक तुम्हें आगे बढ़ना है, कंपटीशन करना है, लेकिन तुम खुश रहो, तुम्हारे दिल में खुशी होना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुश है तो दुनिया को खुश रखेगा। लेकिन अगर वो 90, आजकल तो ज़माना ऐसा है कि 100 में से 100 पाने वाला भी सेटिस्फाई नहीं है। 98% भी आया किसी का, मैंने पूछा बेटा आपका कितना मार्क्स है, उसने बोला 96। मैंने बोला चेहरा क्यों उतरा हुआ है, मैं 96 क्यों पाया, मैंने तो 100 की मेहनत की थी। तो कंपटीशन करना, लेकिन आप जितना पाओ उसमें सेटिस्फाई रहो, आपका इंटरेस्ट किस में है वो देखना। हमें इस तरीके से इल्म को हासिल करना है। बहरहाल फिर वो बच्चा, अब 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन, हत्ता कि 10 दिन गुजर गया और बच्चा नहीं। और जब क्लास के सब अच्छे बच्चे रहते हैं तो टीचर भी परेशान होते हैं कि ये इतना अच्छा बच्चा क्यों नहीं आ रहा है। अब जब पहुँचे तो सारे बच्चे, और जो बच्चे जो हसद नहीं थी लेकिन उसका भी दिल करा कि वो क्यों नहीं आ रहा है, उसको भी उसके दिल के लिए मोहब्बत थी। अब एक दिन ऐसा हुआ, स्कूल से सारे टीचर और बच्चे, क्योंकि 1 महीना गुजर गया और वो बच्चा नहीं आया, और उस ज़माने में इतना फ़ोन्स तो होते नहीं थे कि कॉल करके पूछ लें क्या वजह है, क्या वो है। तो बस लेके चले, अब उस्ताद लेके चले बच्चों को, और बच्चे पहुँचे, क्या देखते हैं कि बच्चा बहुत बीमार हो गया है। अल्लाह अकबर, बच्चा बहुत बीमार है, इतना बीमार है कि बस अब और तब कभी भी उसकी रूह निकल जाए। उसने उस्ताद को देखा, उठना चाहा मगर उठ नहीं पाया। अब उस्ताद उसको देख के बेचैन हो गए। स्टूडेंट है उनका, वो परेशान कि ऐसे कैसे हो गया इसके साथ, मतलब इतना छोटा बच्चा, 9-10 साल का बच्चा है और इतना अच्छा पढ़ने में ऐसे कैसे हो गया। एक मरतबा जब उस्ताद और बच्चे देख के आने के बाद पता चला कि वो बच्चा दुनिया से रुखसत हो गया। अब क्योंकि उस्ताद है और दिमाग में एकदम बेचैनी है कि ये कैसे हो गया, क्या बीमारी थी, भाई मौत तो कोई वजह लाएगी नहीं। अब वो परेशान है क्या वजह हो सकता है
कि उसके साथ ऐसा हुआ होगा। अब क्योंकि इन्होंने एक आलिम से दरियाफ़्त किया कि जब से मैं उस बच्चे को देख के आया हूँ मेरा दिल इतना बेचैन है, मैं चाहता हूँ कि उस बच्चे के बारे में जानूँ कि उसका अंजाम क्या है। मौलाना ने उन्हें कोई दुआ दिया और कहा कि ये रात में सो जाइए आप, क्योंकि टीचर्स को बहुत लगाव होता है अपने स्टूडेंट्स से। तो उन्होंने कहा ठीक है, और वो क्योंकि वो तो और बहुत अच्छा स्टूडेंट था, सब जानते होंगे। बस एक मर्तबा उसने दिया और जाने के बाद वो दुआ पढ़ के शब जुमा सो गए। अब रात में वही बच्चा उनकी ख्वाब में आया। जब उनके ख्वाब में वही बच्चा आया है, इन्होंने देखा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना बुरा हाल उस बच्चे का, एकदम जला हुआ और पूरा जिस्म से धुआं निकल रहा है, ब्लैक पूरा पड़ा हुआ है और रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। एक मर्तबा उस्ताद पूछते हैं कौन हो तुम और मेरे ख्वाब में क्यों आए हो? मैं तो अपने जो स्टूडेंट है उसके लिए मैंने सोचा था कि मैं उसके बारे में जानना चाहता था, लेकिन तुम क्यों मेरे ख्वाब में आए? बस एक मर्तबा वो कहता है कि उस्ताद, मैं ही वो स्टूडेंट हूँ कि जिसके लिए आप तलब कर रहे थे। एक मर्तबा उस्ताद परेशान हो जाते कि आज तुम्हारा ये अंजाम कैसे है? तुम तो कितने अच्छे स्टूडेंट थे और बच्चों से कितना इखलाक अच्छा था, तुम दिखते भी मतलब ज़ाहिरी तौर पे उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, ज़ाहिरी तौर पे उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, लोगों से अच्छा था, उस्ताद से अच्छा था, वो बच्चा जो उसके साथ कंपटीशन करता था उससे भी अच्छा था। अब उस्ताद परेशान क्योंकि अंदर की बात नहीं जानते हैं। अभी मैं मजलिस पढ़ रही हूँ और या आप मजलिस सुन रहे हैं, मैं क्या पढ़ के सोच के पढ़ रही हूँ आप नहीं जानते, आप मेरे जहन में नहीं है। आप क्या सोच के सुन रहे हैं या सुन रही हैं वो आप जानते होंगे, वो आपका जहन है। इसीलिए कोई किसी का दिमाग नहीं पढ़ सकता कि किसके दिमाग में क्या है। बस एक मर्तबा उस्ताद कहते हैं कि तुम्हारा ये अंजाम मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि तुम्हारा ये अंजाम होगा। बस एक मर्तबा वो बच्चा कहता है कि उस्ताद, मैं सब कुछ करता था, मैं सब कुछ करता था, आपकी भी इज्जत करता था, बच्चों से भी, लेकिन मेरे दिल में बुग़्ज़ था, मेरे दिल में हसद था। मैं उस बच्चे से जिसका दिल इतना साफ़ था कि जो मेरी हेल्प करता था होमवर्क करवाने में, सब कुछ करने में, लेकिन उसका दिल इतना साफ़ था, लेकिन मैं क्या करता था, मेरे दिल में हमेशा रहता था कि मैं इसे पीछे छोड़ दूँ, मैं इसे पीछे छोड़ दूँ। और मैं कंपटीशन करते करते मेरे दिल में इतना बुग़्ज़ आ गया, मैं इसके लिए इतना हसद रखता था कि आज उसकी वजह से मेरा ये अंजाम है और जिसकी वजह से मैं आज इस आग में झुलस रहा हूँ। अल्लाह अकबर। ये अंजाम होता है हसद का। तसव्वुर करिए कि उस वक्त जगह अगर हम किसी के लिए हसद रखते हैं और वो अंजाम हमारे पास हो। और आज तो उस्ताद इतना अच्छा था कि वो उसके लिए बेचैन था, फ़ौरन वो ख्वाब से बेदार हुआ, उसके लिए कितनी नमाज़ें करवाई, कितनी दुआएं करवाई। और बहरहाल बाद में वही बच्चा ख्वाब में आके बोला कि उस्ताद, आपकी वजह से मैं आपसे दूर हो चुका हूँ, आपकी वजह से मेरा ये अज़ाब मुझसे दूर हो गया और मैं एक से अच्छी यहाँ पे अपने इस अज़ाब से छुटकारा पा चुका हूँ। वो तो उस्ताद था कि जिसने उस बच्चे को मरने के बाद बचा दिया। लेकिन खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, खुदा हम सब के गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमाए, हम इस सब को सिराते मुस्तकीम पे चलने की हिदायत फरमाए। लेकिन अगर हम ऐसे हुए तो सोचिए कौन हमें बचाने वाला होगा उस अज़ाब से। आज ज़रा सा भी कोई कीड़ा रेंग जाता है हम फ़ौरन भाग जाते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, अगर हमारे हाथ नहीं चलते हों, हमारी आंखें बंद हो और हमारे जिस्म में कोई भी क़ुव्वत ना हो और हमारे जिस्म पे ज़रा सा भी एक कीड़ा रेंगता हुआ चला जाए, तो तसव्वुर करिए कि हमारा जिस्म का क्या, आज ज़रा सा ज़ख्म लगता है फ़ौरन हम डॉक्टर के पास चले जाते, इधर चले जाते, उधर चलाते, मरहम लगा लेते। लेकिन ज़रा सा सोचिए आप कि उस वक्त कौन हमारे ज़ख्मों पे मरहम लगाएगा जब हम कब्र में अकेले होंगे। हमें प्रिपरेशन उस चीज़ की करना है, किस चीज़ की, कि जहाँ हमें हमेशा के लिए जाना है। लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी इल्तिजा है कि अपने दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ मत रखिए, किसी के लिए हसद मत रखिए, क्योंकि अगर आप हसद रखेंगे, बुग़्ज़ रखेंगे तो आपके दिल में मैल होगा, और अगर आपके दिल में मैल होगा तो आपकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी।
और कोशिश करिए कि अपना जितना ज़ाहिरी इखलाक अच्छा है उतना ही हमारा अंदर से भी इखलाक अच्छा हो। ऐसा तो नहीं कि हम सलाम तो कर रहे हैं मगर दिल में बुग़्ज़ है। दुनिया जो कर रही है करने दीजिए, हमें मतलब नहीं है, दुनिया करे, क्योंकि कब्र में हम अकेले होंगे, हमारे साथ कोई नहीं होगा। ना हमारा कोई बाप होगा, ना हमारा बेटा होगा, ना हमारा भाई होगा, ना हमारा शौहर होगा, कोई भी नहीं होगा। अकेले हमें कब्र में सोना है। तो इसके लिए हमें अपने कब्र की तैयारी करना है। बस अजीज़ों, मेरी बस आखिरी इल्तिजा है कि इंशाअल्लाह मेरे दिल से ये तमन्ना है कि जो जो मेरी इस मजालिस को सुन रहा हो या सुनेगा या फॉरवर्ड करेगा, जो भी, बस मेरी इल्तिजा है कि अगर कुछ लोग भी फॉलो कर लिए, हसद से बच गए, बुग़्ज़ से बच गए, कीना से बच गए, अपने दिल को, इंशाअल्लाह मैं किसी और मजलिस में ज़रूर बताऊंगी कि अगर दिल में मैल नहीं हो तो क्या होता है। वक्त में बहुत कमी है, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे दिल को एकदम साफ़ रखना है, क्योंकि हमारे दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं रखना है, किसी के लिए कीना नहीं रखना। हमारे दिल में क्या रखना है? अहले बैत की मोहब्बत रखना है। हमारे दिल में अल्लाह का डर रखना है कि परवरदिगारा, अगर मैं ये करूँगी तो तू मुझसे नाराज़ हो जाएगा। और हमें खुदा को नाराज़ नहीं करना है। किसको नाराज़ नहीं करना है? खुदा को नाराज़ नहीं करना है। हम बेशक गुनाहगार बंदे हैं, हमसे गुनाह हो जाती है, हमारी ज़बानों से गुनाह हो जाती है, आँखों से गुनाह हो जाती है, हाथों से गुनाह हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरा खुदा रहमान है। एक नहीं, दो नहीं, 70 माओं का जिक्र रखने वाला है। वो ज़रूर हमारी इबादतों का सिला देगा, लेकिन हम किस तरीके से खुदा को राज़ी करेंगे? किसी के लिए हसद रख के, किसी के लिए बुग़्ज़ रखे, या किसी के लिए बुरा सोच के कि वो कैसे आगे बढ़ जा रहा है, वो कैसे आगे बढ़ जा रही है, उसकी आवाज़ इतनी अच्छी क्यों है, वो इतना अच्छा नौहा क्यों पढ़ती है, उसका इतना अच्छा इखलाक क्यों है। हमें फॉलो करना है कि हाँ अच्छा इखलाक है, मैं भी अच्छा इखलाक रखूँगी। बस मेरी मजलिस का यही मेन और इस लाइफ पे आने का भी मेरा यही मकसद था कि अगर मैं आपको कन्विंस कर पाई हूँ, अगर मैं आपको अपनी दलील से, अपनी बातों से कन्विंस कर पाई हूँ, तो प्लीज़ अपने दिल में किसी के लिए भी मैल मत रखिए, किसी के लिए बुग़्ज़ मत रखिए, क्योंकि हमें खुदा को राज़ी करना है, हमें शहज़ादी को राज़ी करना है। क्योंकि अगर शहज़ादी राज़ी तो खुदा राज़ी, अगर शहज़ादी नाराज़ हो गई तो हम कहाँ जाएंगे? वही तो ज़रिया है जिस शहज़ादी से हम हाथों को जोड़ अर्ज़ करके अपने गुनाहों को माफ़ करवा पाएंगे। हाँ अज़ीज़ों, आज पहली रबी अव्वल है और कितनी आसानी से ये 2.25 महीना गुज़रता चला गया और हमें पता भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि हम ज़िक्र किसका कर रहे थे? अहले बैत के घराने का। बाकी कितने महीने कितने पता चलते हैं, लेकिन ये जब अहले बैत के घराने का ज़िक्र होने लगता है, हमें पता ही नहीं चलता कि ये महीना कैसे गुज़र गया। नहीं मालूम कि अगले साल हम रहें न रहें, नहीं मालूम कि अगले साल हम शहज़ादी को उनके लाल का पुरसा दे पाए न पाएँ, लेकिन इतना ज़रूर इल्तिजा करूँगी कि शहज़ादी हमसे राज़ी हो जाइए और हम सब को तब तक मौत ना आए कि जब तक हमें अमल करने की तौफ़ीक अता ना हो। हमें मालूमात सब है शहज़ादी। जब हमसे पूछा जाएगा, फ़रिश्ते पूछेंगे कि क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना? हम कहेंगे मालूम था। बोलेगा फिर क्यों गुनाह किया? हम क्या करेंगे? कोई दलील नहीं होगी, हमें सब मालूमात है। हमें हसद नहीं करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए, हमें किसी का माल नहीं हड़पना चाहिए, हमें यतीमों को दिल नहीं दुखाना चाहिए। लेकिन हम कहेंगे हम सब जानते थे, लेकिन हम फिर करते चले जा रहे हैं। तो क्या हमारी बख्शिश हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। बस इसीलिए हमें शहज़ादी को राज़ी करना है। और आज पहली रबी अव्वल है, बहुत कम दिन बचे हैं आज़ादारी को, और यही आज़ादारी है कि रो कर गिड़गिड़ा कि हम शहज़ादी को राज़ी कर सकते हैं। हाँ अज़ीज़ों, बच्चे जो अगले बरस हम हैं और ये गम है जो चल बसे तो मौला सलाम आखिर है। आज रवायत के हिसाब से, तारीख़ के हिसाब से आज लिखा हुआ है कि आज वो दिन भी है, इतनी मुसीबत का दिन है कि जब मेरे इमाम हसन फरमाते हैं कि मैं छोटा सा था, खुदा किसी भी औलाद को उसकी माँ, बस अपने दिल में अपने माँ की मोहब्बत को सुन के ये तस्किरा सुनिए कि जिनकी
माँ दुनिया से रुखसत हो गई हैं वो किस तरीके से जीते होंगे, क्योंकि माँ बहुत बड़ी नेमत होती है। औलाद भी अपनी माँ से मोहब्बत करती है और माँ भी अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत करती है। और जब मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ। और प्यार कहते हैं किसे, और ममता क्या चीज़ है, कोई उन बच्चों से पूछे जिसकी मर जाती है माँ। बस एक मर्तबा मेरे इमाम हसन से किसी ने पूछा, मौला आप बहुत गिरिया करते हैं अपनी माँ पे, मैंने देखा है कि इमाम हुसैन उतना गिरिया नहीं करते कि जितना आप गिरिया करते हैं। बस एक मर्तबा मौला कहते हैं कि हुसैन ने वो नहीं देखा कि जो मैंने देखा, हुसैन ने वो नहीं देखा कि जो मैंने देखा। अरे मैंने देखा तब मैं सामने खड़ा था। खुदा किसी भी औलाद को इतना मजबूर ना करे। अरे मेरा मौला कहता है कि मैं सामने खड़ा था। अरे एक मदीना था और एक मदीने की गलियां थी और एक गली में एक दरवाज़ा था, और जब उस दरवाजे पे लोगों ने दस्तक दी, अरे मेरी माँ ने दरवाजे पे पूछा, कौन हो तुम लोग। एक मर्तबा कहते हैं कि अली को बाहर लाओ, अगर अली को बाहर नहीं लाओगे तो हम दरवाजे पे आग लगा देंगे। अरे हाय रे मेरी माँ, मैं बताती चलूँ कि वो दरवाज़ा आज के दरवाजे के हिसाब से नहीं था कि एकदम हल्का। उस ज़माने में अरे दरवाजे पे लोहे की कुंडियाँ लगी रहती थी। बस मैंने इतना कह दिया और मसाइब के लिए काफ़ी है, जहाँ बैठे हैं वहीं बैठ के दो आंसू पड़ बहा दीजिए मेरी शहज़ादी पे कि कितनी मुसीबत मेरी शहज़ादी ने बाबा के जाने के बाद झेला है। बस एक मर्तबा अजीज़ों, अरे मेरा इमाम फरमाता है कि लोगों ने आग लगा दी। खुदा गलत करे उन मलून को कि जिसने मेरी शहज़ादी के दरवाज़े पे आग लगाई और दरवाज़ा मेरी शहज़ादी के ऊपर आ गया और एक मर्तबा शहज़ादी के जिस्म की कुव्वत घटने लगी। और एक मर्तबा जब दरवाज़ा शहज़ादी पे गिरा है, एक मर्तबा शहज़ादी ने आवाज़ दी, फिज़ा, अरे फिज़ा, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अरे जानती हो अजीज़ों, शहज़ादी ने उस वक्त किसे याद किया? शहज़ादी ने उस वक्त अपने बाबा को याद किया। बाबा, अरे बाबा देखनी, अरे बाबा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। हाँ अजीज़ों, जलता हुआ दरवाज़ा मेरी शहज़ादी पे गिरा और कौन देख रहा था? खुदा किसी भी औलाद को उसकी माँ की ये तकलीफ़ न दिखाए। बस मेरे इमाम हुसैन, इमाम हसन खड़े होके देख रहे थे और जब से उन्होंने वो चीज़ देखा था, कहते थे कि कभी भी मेरा मसाइब पढ़ना, मेरा मसाइब पढ़ने से पहले अरे मेरी माँ का ये मसाइब ज़रूर पढ़ना, क्योंकि मेरी माँ की पसलियाँ टूट गई थी। एक मर्तबा एक जाकिर मिंबर से मसाइब पढ़ रहा था और एक किसी को मिंबर से मसाइब पढ़ने के बाद शहज़ादी के, अरे वो जाकिर तो उतर गया मगर एक शख्स रोता चला जा रहा है। अरे दस्तरखान लगे रोता चला जा रहा है। एक मर्तबा जाकिर कहता है कि मुझसे रहा नहीं गया, मैं पास गया, मैंने पूछा तुम्हें किस वजह से इतनी तकलीफ़ हो रही है? एक मर्तबा क्या तुम्हारा कोई अपनी तकलीफ़ है? उसने कहा नहीं मेरी कोई अपनी तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, ये मसाइब आपने सुना होगा लेकिन मैं ज़रूर गिरिया करवाऊँगी शहज़ादी की टूटी हुई पसलियों का। बस एक मर्तबा वो कहता है कि मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ, अगर जिस्म की कहीं भी हड्डी थोड़ी सी टूट भी जाए तो जब जब हिलती है तो तकलीफ़ होती है, मगर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ कि शहज़ादी की पसलियाँ टूटने के बाद शहज़ादी 40 दिन कैसे रह पाई। बस अजीज़ा, मेरा इमाम कहता है कि जब भी तज़किरा करना तो मेरे माँ के मसाइब का ज़रूर तज़किरा करना, हमें शहज़ादी का गिरिया करवाना है। कौन शहज़ादी? अरे वही शहज़ादी कहती हैं, बाबा, अरे बाबा जब मैं नहीं होंगी तो मेरे हुसैन पे कौन रोएगा? अजरकुमल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। मेरी शहज़ादी कहती है कि बाबा, बाबा जब मैं नहीं होंगी तो कौन मेरे हुसैन पे रोएगा? अरे कौन मेरे हुसैन पे गिरिया करेगा? बाबा, अरे काश मैं होती, काश मैं होती तो मैं अपने हुसैन का नौहा पढ़ती। अरे काश मेरा अली होता, अरे मेरे वाली अली होते तो मेरे लाल का जनाजा उठाते। काश मेरा बेटा हसन होता तो अपने भाई के जनाजे
जनाजे पे मरसिया पड़ता। अरे काश मैं मातम कर पाती। बस अजीज़ों इसीलिए शहज़ादी के लाल पे दिल खोल के गिरिया करना। हम वो कौम है जो शहज़ादी की तमन्ना को पूरा कर रहे हैं। हम वो हैं जो शहज़ादी की तमन्ना थी कि काश हम हुसैन पे मातम कर पाते। बस अजीज़ों आखिरी जुमले मसाहब के पढ़ दूँ। बस एक मरतबा इमाम कहते हैं, रसूल अल्लाह कहते हैं, बेटी अरे तुम घबराना नहीं, खुदा तुम्हारे लिए एक औलाद खुदा एक कौम पैदा करेगा हुसैन के रोने के लिए। मैं कहूँगी मौला आप कह देते कि बेटा हुसैन के बाद सज्जाद होगा, अरे वो रोएगा, ज़ैनब होगी, ज़ैनब रोएगी, उम्मे कुलसूम रोएंगी, रबाब रोएंगी। मगर रसूल जानते थे कि बाद हुसैन रोने न दिया जाएगा। अरे कोई सकीना को तमाचे मारेगा, कोई सकीना का दामन जलाएगा, कोई सैयद सज्जाद का बिस्तर खींच लेगा, अरे कोई ज़ैनब को बेरेदा घुमाएगा। रोने पे ताजियाने पड़ेंगे। अशरकुमुल्लाह बीबियों, मैं कहूँगी बीबी अरे आइए आज देखिए आज हम कैसे नौजवान अब की मजलिसों को आम कर रहे हैं। हर घर घर में आज़ादारी कर रहे हैं। हमारी औलादें आपकी औलाद को रो रही हैं, हमारे बच्चे आपके बच्चों को रो रहे हैं, हमारे बूढ़े आपके बूढ़े को रो रहे हैं। ऐ शहज़ादी आज देखिए हम आपको कैसे गिरिया कर रहे हैं। बस शहज़ादी हमारी बख्शिश करवा दीजिए। अज़ीज़ों यही शहज़ादी कहती है कि परवरदिगारा अरे मैं तब तक जन्नत में नहीं जाऊंगी कि जब तक मेरे मैं हाथों पे अपने हाथों को रख के अरे अब्बास के कटे हुए बाजू लेके, अली असगर का जला हुआ झूला लेके, ज़ैनब कुलसूम की रिदा लेके, सकीना की बालियाँ लेके फरियाद करूँगी कि जब तक मेरे हुसैन के अज़ादार नहीं जाएंगे अरे तब तक मैं जन्नत में नहीं जाऊँगी। अज़लतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन। अलानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन। परवरदिगारा हमारी इस छोटी सी इबादत को कबूल फरमा, हमारी इस छोटी सी आज़ादारी को कबूल फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हम सब को जहाँ कहीं भी आज़ादारी हो रही है हम सब की आज़ादारी को कबूल फरमा, हमारे अज़ा ख़ानों की हिफाजत फरमा। और जो भी मोमिना इस मजलिस को सुन रही है, जो फॉरवर्ड कर रहा है, जो शेयर कर रहा है, इल्म को आगे बढ़ा रहा है, हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलने की हिदायत फरमा, हम सब को नमाज का पाबंद बना दे। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, शहज़ादी के बच्चों का हमारी गोदियों को आबाद रखना, हमारे सरों पे हमारे शोहरों का साया महफूज रखना, हमें कोई गम ना दे सिवाय गम सैयद शुहदा के, और हमें तब तक मौत ना आए जब तक हम करबला और मदीने की ज़ियारत न कर लें। जल्द से जल्द मेरे मौला के ज़हूर में ताजीर फरमा, हम सब को शहज़ादी के सदक़े में इस कोरोना वायरस जैसी वबा से महफूज रखना। जो भी अज़ादार इस वक्त जो भी परेशानी जान व माल और इज़्ज़त जो भी परेशानी में मुब्तला है उनकी परेशानियों को दूर कर दे। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, मेरी शहज़ादी का, कि हम हम सब की इज़्ज़त जान व माल की हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजो।